आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति को पहाड़ों पर चढ़ने का काफ़ी शौक़ रहता है। उसके घर के सामने ही एक पहाड़ रहता है, तो वो हर दिन पहाड़ पर ऊपर जाना फिर नीचे आना, उसकी दिनचर्या में ऐसा बन चुका था। उसको एक शौक़ था, तो हर दिन कॉमन आना जाना करता रहता था। और एक दिन ऐसा होता है कि वो पहाड़ पर चढ़ता है और जब उतरते समय थोड़ा शाम हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, तो अंधेरा होने की वजह से उसका पैर कुछ गलत जगह पर लग जाता है और वो गिरने लगता है। तो जो रस्सी उसको बांध के ऊपर चढ़ने का हर दिन कार्य करते हैं, वो रस्सी के सहारे वो लटक जाता है और वो देखता है कि वो गिरने की वजह से उसके घुटने में भी चोट लग चुका है। तो अपने स्तर पर वो प्रयास नहीं कर पा रहा था क्योंकि दर्द काफ़ी था, तो अपने स्तर पर ताकत नहीं लगा पा रहा था कुछ भी। अब वो काफ़ी समय देखने के बाद वो चिल्लाने लगता है कि कोई है क्या बचाने वाला, कोई है क्या बचाने वाला, बचाओ बचाओ करके ऐसा चिल्लाने लगता है। अंधेरा हो गया रहता है, सब अपने अपने यहाँ चले जाते हैं, कोई नहीं रहता बचाने वाला। उस समय प्रभु यीशु प्रकट होकर उससे कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हें बचाऊंगा। तो वो खुश हो जाता है, प्रभु आप मेरे पास आए, हाँ प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। तो परमेश्वर उससे एक सवाल कहता है कि क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ? तो वो कहता हाँ प्रभु, आपके सिवा कोई नहीं जो मुझे बचा पाए, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। तो परमेश्वर उससे एक बात को कहता है कि अगर तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, तो ये जो रस्सी तुम पकड़ के लटके हुए हो इसको छोड़ दो। तो वो डाउट में आ जाता है। वो सोचता है कि कई बार मैंने परमेश्वर का अपमान किया है और कहा है कि कोई परमेश्वर नहीं, शायद परमेश्वर इसी का बदला लेने के लिए मुझे मारना चाहता है और ये रस्सी छोड़ूंगा तो मैं नीचे गिर के मर जाऊंगा। इसीलिए शायद परमेश्वर मुझे ये रस्सी को छोड़ने के लिए कह रहा है। वो व्यक्ति फिर चिल्लाने लग जाता है। अब वो परमेश्वर पर भरोसा हटा के चिल्लाने लगता है, यीशु को छोड़ के कोई और है क्या बचाने वाला, यीशु को छोड़ के कोई और है क्या बचाने वाला। और फिर जहाँ अविश्वास आ जाता है, परमेश्वर देखता है ये मुझ पर भरोसा नहीं कर रहा है, तो परमेश्वर वहाँ से चला जाता है। और ये व्यक्ति रात भर काफ़ी दर्द में, पैर में चोट लगा रहता है और लटका रहना, सपोर्ट लेके अगर लटके रहना वो भी काफ़ी वेदना वाला था। पूरा बॉडी पेन करता है, रात भर वो ऐसी तड़प तड़प के अपने आप को कैसे भी बचाना है करके लटके रहता है। एक समय आता है कि फिर जब दिन होता है वो फिर कुछ समय तक चिल्लाता है, फिर अचानक उसकी नज़र थोड़ा ऐसे नीचे झुक के जब देखता है तो वो एक बात को देखता है कि वो ज़मीन से केवल 2 फीट ऊँचा लटका रहता है। अब वो डिस्टर्ब हो जाता है और एकदम आश्चर्य में पड़ जाता है कि रात को परमेश्वर ने मुझसे कहा था रस्सी छोड़ने, अगर मैं उसी समय छोड़ देता तो शायद मैं इतना दर्द को मुझे सहना ना पड़ता। मेरे प्रिय, इस कहानी से मैं आप लोगों से एक बात को कहना चाहूँगा कि आज कई बार ऐसा होता है कि हम काफ़ी समय तक परमेश्वर के कार्य के लिए इंतज़ार करते हैं। परमेश्वर कार्य करने ही वाला होता है और लेकिन हमारे अविश्वास की वजह से परमेश्वर कई बार कार्य को नहीं कर पाता। हम कई बार ऐसा करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि किसी विशेष चीज़ के लिए कि ये कार्य मेरे जीवन में होना चाहिए, और परमेश्वर ईमानदारी से, सच्चाई से किए हुए प्रार्थना का हमेशा जवाब देता है, कार्य जरूर करता है। ये परमेश्वर का वायदा है। लेकिन जब परमेश्वर का कार्य होने ही वाला रहता है, हो सकता है कि उससे कुछ समय पहले ही हम अविश्वास में आ जाते हैं, सोचते हैं कि काफ़ी समय हो गया, अब शायद परमेश्वर कार्य नहीं करेगा, और फिर हम मनुष्यों के ऊपर भरोसा करने लग जाते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं। कई बार मनुष्य, मेरे जीवन में भी ऐसा कई बार हो चुका है और कॉमन है कि हम कई बार आशीषों को इसी वजह से खो बैठते हैं कि आखिरी समय में हम अविश्वास में आ जाते हैं। एक वचन को हम देखेंगे, नीति वचन उसका 29 अध्याय उसका 25 जब पढ़ेंगे, वहाँ लिखा हुआ है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊँचा किया जाएगा। परमेश्वर का वायदा है, जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं हमें परमेश्वर ऊँचा स्थान पर पहुँचाता है। परमेश्वर कभी भी प्रार्थना को व्यर्थ नहीं जाने जाता और परमेश्वर कभी भी हमें निराश नहीं करना चाहता। लेकिन परमेश्वर का एक निश्चित समय होता है कार्य करने का, हमको उस समय तक इंतज़ार करना होता है। हम जैसे देखें, इस व्यक्ति ने अगर परमेश्वर की बात को माना रहता, ये उस दर्द तक नहीं जाता और बहुत जल्दी अपने घर में जाकर आराम करता रहता। लेकिन ये व्यक्ति अविश्वास में आ गया और रात भर दर्द से तड़पता रहा। वैसे ही मेरे प्रियो, आप लोग इस व्यक्ति की तरह गलती ना करें, अंत तक धीरज धरे रहे और परमेश्वर की बातों पर विश्वास रखें कि परमेश्वर ने वायदा किया है, कार्य करेंगे तो करेंगे। आप आखिरी समय में अपने आप को बदल कर उन आशीषों से दूर ना हो जाए। मैं विश्वास करता हूँ इस मैसेज के द्वारा आज के बाद से आप लोग अंत तक धीरज को धरे रहेंगे और कभी भी अविश्वास वाली बात को अपने जीवन में नहीं आने देंगे। उस व्यक्ति के जीवन में अगर
परमेश्वर के प्रति विश्वास था, तो वो अल्प विश्वास, अविश्वास उसके जीवन में नहीं आना था। वो डाउट में था कहीं ना कहीं, इसीलिए उसने परमेश्वर की बात को नहीं माना और अपने जीवन से आशीषों को दूर किया। वैसे ही आज अगर आप लोगों के जीवन में कभी भी अविश्वास की बात आती है तो एक बात को याद रखिएगा मेरे प्रियो, कि परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए समुद्र को भी 2 भाग करके मार्ग निकाला था। तो परमेश्वर, वही परमेश्वर आज आपके लिए भी समुद्र को 2 भाग करने में सक्षम है। केवल हमारा विश्वास है जो परमेश्वर से समुद्र को 2 भाग करने पे मजबूर कर देगा। इसीलिए आप लोग अंत तक धीरज धरे रहे, और कभी भी अविश्वास वाली बात आती है तो परमेश्वर के इस बात को याद रखिए कि जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। और परमेश्वर मनुष्य नहीं जो कभी पलट सके। परमेश्वर का जो वायदा है परमेश्वर पूरा करता ही है। मनुष्य हो सकता है कि अपनी बातों को पलट दे, लेकिन परमेश्वर अपनी बातों को कभी नहीं पलटता। इन मैसेज के द्वारा आप सभी को परमेश्वर बहुतायत की आशीष को देंगे, ऐसा विश्वास करते हुए आप सभी को जय मसीह की।